नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण खोरीबाड़ी में 2 बच्चों की गई जान। खोरीबाड़ी के पूर्व गांधीरा जोत इलाके में काफी मरम्मत करने वाली घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के कारण एक महिला ने अपने 2 बच्चों को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दोनों बच्चों की जान चली गई, लेकिन मां बच गई है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एक नदी में 2 बच्चों को लेकर उतरी थी, लेकिन नमिता बसक और संगीता बसक नामक बच्चे नदी में डूब गए, लेकिन महिला को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। अब पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। जलपाईगुड़ी में कोरोना के 5 नए मामले, वार्डों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जलपाईगुड़ी शहर के 13 व 18 नंबर वार्ड में 2 लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए। इसके अलावा शहर के रायकतपाड़ा इलाके में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। शहर के 4 नंबर वार्ड में ही कोरोना के मामले दर्ज किए गए। नगर पालिका की ओर से इन वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका बोर्ड के सदस्य नीपू शाह की अगुवाई में आज इन सभी वार्डों को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि आज सुबह शहर के 5 लोगों में कोरोना संक्रमण पाए जाने की खबर है। এখন 11টা বাজে, হ্যাঁ, তো এখন অবধি আমাদের কাছে যা রিপোর্ট আছে শহরে প্রায় 5 জনের করোনা পজিটিভ মনে হচ্ছে। এর থেকে সংখ্যাটা বাড়তেও পারে। তো এই জন্য আমরা 13 নম্বর ওয়ার্ডে কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়ে গেছে। একটা 13 নম্বর ওয়ার্ডে আছে, 2টো 18 নম্বর ওয়ার্ডে আছে, রায়কতপাড়ায় 2 জনের আছে। এরকম রিপোর্ট আসতেছে। আবার বেলা হলে একটু আরও রিপোর্ট বাড়বে হয়তো মনে হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গায় আমরা স্যানিটাইজার করতেছি। যেমন এখন 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের গতকাল একজন করোনা পজিটিভ হয়েছিল। এর আগে গতকাল কি গতকাল এখানে আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডে একজন করোনা পজিটিভ হয়েছিল, দিনবাজারের বাসিন্দা। এর আগেও শিল্প সমিতি দ্বারা 2 জন করোনা পজিটিভ, একই পরিবারের 2 জন করোনা পজিটিভ হয়েছিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমরা স্যানিটাইজ করাচ্ছি। আজকে 4 নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ করে যেহেতু করোনা পজিটিভের সংখ্যা দিন পর দিন বাজার এলাকা, সেই জন্য আজকে 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা স্যানিটাইজ করাচ্ছি। কোন এলাকা? এটা হলো রেড লাইট এলাকা। শিল্প সমিতি দ্বারা চানা বস্তি, চাল বস্তি, যেখানে দিনবাজার, এগুলা টোটালি আমরা স্যানিটাইজ করাচ্ছি। ওখানে কন্টেনমেন্ট হবে? হ্যাঁ, এখনও 13 নম্বরে একজন কন্টেনমেন্ট জোন করে দেওয়া হয়েছে। আর বাকি যেগুলো এখন রিপোর্ট সবে আসলো, আমরা এর পরবর্তী প্রক্রিয়া আরম্ভ করব। প্রত্যেক যে কটা ওয়ার্ডে করোনা পজিটিভ হয়েছে তা সেই এলাকাগুলো স্যানিটাইজ করে আমরা কন্টেনমেন্ট জোন করব। पश्चिम बंगाल में आज लागू है संपूर्ण लॉकडाउन, सख्ती के लिए तैनात की गई स्पेशल पुलिस। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आलोचनाएं झेलने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अब जागी है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। ये लॉकडाउन 23 जुलाई यानी कि आज, 25 जुलाई और 29 जुलाई को प्रभावी रहेगा। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती का भी निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का सबसे अधिक फोकस कोलकाता पर रहेगा, जहां तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में ऐसे 28 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां स्पेशल पुलिस टीमें को तैनात कर दी गई है। गौरतलब है कि उत्तर बंगाल में भी कोरोना संक्रमण अपने चरम सीमा पर है। इसी को केंद्र कर उत्तर बंगाल के तमाम जिले लॉकडाउन है। पुलिस प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जीटीए क्षेत्र यानी पहाड़ 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जीटीए के अध्यक्ष अनित थापा ने रविवार को जीटीए के 4 नगरपालिका क्षेत्रों सहित प्रभावित क्षेत्रों को लॉकडाउन करने की घोषणा की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर यह घोषणा की। जीटीए के चेयरमैन ने कहा कि सभी की एकजुटता के साथ, सतर्कता के साथ कार्य कर रहे थे और कोरोना वायरस संक्रमण की ग्राफ पहाड़ क्षेत्रों में कम होती जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा है।
जिसके कारण जीटीए क्षेत्र के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उक्त लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। थापा ने बताया कि उन्होंने दार्जिलिंग के जिला शासक, जीटीए के मुख्य सचिव के साथ एक बैठक कर साथ ही कालिम्पोंग जिला शासक के साथ फोन में वार्तालाप कर उक्त आगामी रविवार से जीटीए क्षेत्र में लॉकडाउन किए जाने की बात कही। पार क्षेत्र में लॉकडाउन आगामी रविवार से शुरू होगी और 1 सप्ताह तक चलेगा। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छूट दे दी गई है। आज यो कोभिड भाइरस हामीले एडमिनिस्ट्रेसनले सबै मिलेर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले पनि, मिरिक म्युनिसिपालिटीले पनि सबै लागेर एनजिओज भयो, सङ्घ संस्था भयो, समाजहरू भयो, सबै मिलेर हामी एकजुटको गएर प्रयासले गर्दै गर्दै पनि जिटिए क्षेत्रमा दिनदिनै भाइरसको प्रकोप बढ्न थालेको छ र प्रत्येक दिनै 4वटा 5वटा केस निक्लिन थालेको छ। अनि कसैको त ट्राभलिङ हिस्ट्री पनि एकदमै काहीँ पनि नभएको केसेसहरू हामीले देख्न पायौँ। कालिम्पोङमा त्यस्तै भइरहेछ, दार्जिलिङमा पनि त्यस्तै भइरहेछ। दार्जिलिङमा त हिजो मात्रै सुकेपोखरी, पोखरेबुङ, बिजनबारी फेरि हिजो पनि भाइरसको प्रकोप देख्न पायौँ र खरसाङमा पनि दिन प्रतिदिन भाइरसको ग्रोथ लिइरहेको छ। अस्ति मात्रै भएको थियो, फेरि हिजो पनि खरसाङमा तिनधारेमा झन् धेरै एभ्रिडे हामी देखिरहेको छौँ। खरसाङ हस्पिटलकै सबै कर्मचारीलाई भयो। यो हुनु भनेको यो सबै कर्मचारीलाई हुनु भनेको एउटा डेन्जर सिग्नल हो। यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामी अलिक असफल भएको महसुस गर्दैछु र यो सिलगढीमा धेरै भाइरसको इफेक्ट छ, सिलगढीमा कम्प्लिट लकडाउन छ र पनि हामी अलिकति जिटिए एरिया चाहिँ भाइरसदेखि कम्ती प्रकोपमै थियौँ। तर अहिले फेरि हामीले एभ्रिडे हामीलाई भाइरसले इफेक्ट गरेको हामीले फिल गर्दैछौँ र थाहा पनि पाउँदैछ र म भाइरसले जब इफेक्ट हुन्छ हामीले नलुकाइकन हामीले पब्लिकको माथि हामीले देखाउँदैछौँ हाम्रो भाइरसले कहाँ इफेक्ट भयो। यो लुकाएर लुक्ने चिज होइन, लुकाउनु पनि हुँदैन। हामीले यति बेला गएर हामीले केही कडा डिसिजन लिएनौँ भने पछि गएर पस्ताउनुपर्छ। मैले अस्तिको प्रेस मार्फतमा भनेको थिएँ, म यो चिजमा चाहिँ रिग्रेट गर्नु चाहदिनँ। पछि ढिलो भएर रिग्रेट गर्दा केही पनि फाइदा हुँदैन। सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में बनेगा 100 बेड का सेफ होम। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। सेफ होम की तैयारियों का एसडीओ ने लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाने का निर्णय लिया है। कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गठित टास्क फोर्स की मंगलवार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसी के तहत गुरुवार को सिलीगुड़ी के महकुमा शासक सुमंत सहाय, सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर वहां सेफ होम बनाए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर आज सुबह महकुमा शासक के स्टेडियम पहुंचते ही लोग इंडोर स्टेडियम में सेफ होम बनाए जाने का विरोध करने लगे। महकुमा शासक के यहां पहुंचते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग स्टेडियम के सामने पहुंचकर यहाँ सेफ होम बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये लोग इंडोर स्टेडियम में किसी भी सूरत में सेफ होम नहीं होने देने की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि इंडोर स्टेडियम के आसपास रहायशी इलाका है, काफी संख्या में लोग अपने परिवार वालों के साथ यहाँ रहते हैं। ऐसे में यदि स्टेडियम के भीतर सेफ होम बनाया गया तो यहाँ से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। दूसरी ओर माहौल गर्माता देख पुलिस थाने की आईसी सुदीप चक्रवर्ती विशाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात को शांत करने में जुट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को वहां से हटा दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए महकुमा शासक सुमंत सहाय ने बताया कि शहर में कोरोना के संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाया जाएगा। आज इसकी तैयारियों का जायजा लेने वे लोग वहां पहुंचे थे। स्थानीय लोगों द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के संबंधित सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल सब कुछ शांत है, जो भी समस्याएं थी उसे मिटा लिया गया है। और जगह नहीं ओके हाथी की साहब नक्सलबाड़ी লিম্বু তারি যেখানে আমাদের সেই ফর্ম ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওরা বলছে একটা এসএমসি তো জায়গা পেলে ভালো হবে, লোকজন মেনে গেছে, এখন তো কোনো সমস্যা নেই আমার দেখা হচ্ছে। রাখা যাবে এখানে প্ল্যানিং এখন আছে 100 মতো লোককে, বড় জায়গা আছে 100 সেভ
সেফ হোম কিন্তু ওরা মেনে গেছে, অত সমস্যা নেই এখানে। লোকজন তো জানে, সবার বাড়িতে আছে এখন তো, मतलब ম্যাক্সিমাম লোক, অনেক লোক হয়ে গেছে তো অত বলার নেই। কিছুদিন লাগবে, আমাদের একটু সিভিল কাজ আছে, এখন অ্যাসেস করে যাচ্ছি, তারপর যখন হবে বলে যাবে। ঠিক আছে, এখানে এটা হতে দিব না, কারণ এখানকার জনসংখ্যা বেশি, এখানে সব বাজারঘাট বা মেন রোড এখান দিয়ে সব যাতায়াত হয়। আমরা চাই না এখানে হোক, যদিও হয় এখানে হতে যাচ্ছে যে এখানে করোনার রোগীকে এখানে রাখবে। সুবিধা হলো এখানকার যে জনসংখ্যাগুলো আছে তারা তো আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে না, তারা আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা এখানে হতে দিব না। সেটা শিলিগুড়ি কলেজ আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম আছে, আরো ফাঁকা জায়গা আছে, ওখানে করো। তার মধ্যে জানানো তো উচিত ছিল না, কাউকে তো জানাই নাই না। পাড়ার প্রতিবেশীদের কাছে তো একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে এখানে এই যে কাজটা করা হচ্ছে বা করতে চাচ্ছি আমরা, এখানে হতে দিব না। কাউকে জানাই নাই তো, কোনো কাউন্সিলরকে জানাই নাই, হঠাৎ করে আসলো এখানকার লোক আতঙ্ক হয়ে আছে, কোনোদিন হয় আমরা হতেই দিব না, এটা হতেই দিব না। এটা সমস্যাটা এখানে আমাদের পাড়ার মধ্যে কোনো কিছু হতে দেবো না। গভর্নমেন্টকে তো কোনো না কোনো জায়গায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করতে হবে, সেখানে যাক, সব জায়গায় তো মানুষ থাকে। আমাদের গভর্নমেন্টকে তো কোথাও না কোথাও করতে হবে। শিলিগুড়ি কলেজ আছে, বন্ধ করে ওখানে সব জায়গায় তো মোটামুটি ডোমেস্টিক এরিয়া, সেক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যা আমাদের এখানে সমস্যা। আমাদের আশেপাশে আমাদের এখানে পিছন দিকে একটা স্লাম এরিয়া আছে, ফুলেশ্বরী বস্তি নাম, এবং এর আশেপাশে ফুলেশ্বরী বাজার আছে, এখানে দোকানপাট আছে। এর আগে এখানে যখন তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারা অনেকে বাইরে বের হয়, পানের পিক ফেলে, অনেক কিছু করে, এতে অনেক সামাজিক সমস্যা এখানে তৈরি হবে। কিন্তু আমাদের যেটা দাবি, এখানকার এলাকাবাসীদের দাবি, এইখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা যাবে না। এর আগে হয়েছিল, এর আগে অন্য পারপাসে হয়েছিল এখানে, এবং জায়গাটা এখানে খুব নষ্ট হয়ে যায়, পানের পিক ফেলে, অনেক রকমের বাজে ঘটনা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এলাকাবাসীর দাবি, এখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হওয়া যাবে না, এটা আমাদের দাবি। না, কোন সময় করতে দেবো না আমরা এখানে খেলার জায়গা। আমার নাম প্রসূন মজুমদার। कोरोना वायरस का हर दिन बन रहा है देश में नया रिकॉर्ड। एक दिन में करीब 50,000 नए मामले सामने, 740 लोगों की मौतें। देश में कोरोना हर रोज नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 50,000 नए मामले सामने आए और 740 लोगों की मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 हो गई है, जिनमें से 30,601 लोगों की मौतें हो चुकी है। राहत की बात है कि अब तक 8,17,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 44,000 से अधिक एक्टिव केसेस है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,54,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। 23 जुलाई को ही 3,52,000 से अधिक टेस्ट किए गए थे। कोरोना के सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 3,47,000 के अधिक है। अब तक 12,854 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,94,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,40,000। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में होंगे 6 शिखर, मॉडल पर लगी अंतिम मोहर। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठ रहे सवालों पर आखिरकार विराम लग गया। भक्तों और संतों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मॉडल के डिजाइन को नए सिरे से अंतिम रूप दे दिया गया है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी अंतिम मोहर लगा दी है। नए लेआउट के तहत मंदिर पहले अधिक भव्य बनेगा। इसमें 5 नहीं बल्कि आसमान छूते 6 शिखर होंगे। भक्तों की भारी से भारी भीड़ प्रभु के चरणों में जा सके, इसलिए परकोटा भी करीब 5 एकड़ में फैला रहेगा। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट ने सभी शंकाओं को खत्म कर दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में 1.5 करोड़ से अधिक पहुंची कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण ने अब तक खतरनाक रूप ले लिया है। दुनिया भर में अब तक 1.56 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6.36 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका पहले नंबर पर आता है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 41,69,991 पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना महामारी के चलते अमेरिका में 1,47,033 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में अभी 20,43,041 एक्टिव केसेस है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोई देश प्रभावित है तो वह ब्राजील है। ब्राजील में कोरोना के 22,79,951 केसेस है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 84,207 पहुंच गई है, जबकि ब्राजील में एक्टिव केसेस की संख्या 6,35,507 पहुंच गई है और तीसरे नंबर पर भारत है। कोरोना के बीच भारत में नई बीमारी ने दी दस्तक। गुजरात में मिला पहला मामला। कोरोना वायरस के संक्रमण से त्रस्त भारत में अब एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसे IMS-CVV कहा जाता है। अभी तक यह बीमारी के केस यूरोप और अमेरिका से आ रहे थे, लेकिन अब इस बीमारी का पहला मामला गुजरात के सूरत में आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 साल के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। परिवार वालों ने बताया कि बच्चे को पहले उल्टी, खांसी और फिर दस्त हुई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में बच्चे की आंखें और होंठ पर लाली पड़ने लगी। असम के बाद अब बिहार में भी बाढ़ से हालत हो रहे हैं खराब। बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़क संपर्क भंग, रेल ट्रैक पर भी पानी जमा। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। असम के बाद अब बिहार में भी बाढ़ से हालात काफी भयावह होती जा रही है। बिहार में बारिश के बीच नदियां उफान पर है। बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। खेतों में लगी फसलें डूब गई है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोगों का निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाना लगातार जारी है। पशुओं को चारा का संकट भी खड़ा होता जा रहा है। तट बांधों पर पानी के भारी दबाव के बीच बांध टूट रहे हैं। गोपालगंज के रिंग बांध टूटने के बाद मुख्य तट बांध 2 जगह टूट गया है। पूर्वी चंपारण में चंपारण तट बांध भी टूट गया है। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले गंडक नदी के जादूपुर मंगलपुर महासेतु का संपर्क पथ ध्वस्त हो गया है। सीतामढ़ी व पूर्वी चंपारण सड़क संपर्क भी भंग हो गया है। जो जुमाई तक रेल ट्रैक पर पानी भी चढ़ गया है। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 17 लोगों की मौतें हुई है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 2,436 नए मामले सामने, 34 लोगों की मौतें। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,436 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34 लोगों की मौतें भी हुई। वहीं अब तक सर्वाधिक 2,006 लोग ठीक होकर अपने घर वापस चले गए। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 51,757 मामले हैं। वहीं 31,656 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। इस बीच संक्रमण की वजह से 1,255 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 18,846 है, जबकि डिस्चार्ज रेट 61.16% है। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को मिली राहत। मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठा पटक पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट गुट को एक बार फिर राहत दी है। अदालत ने उनकी याचिका को सही माना है। अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। यानी स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राज्य पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को ममता सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस कानून के अनुसार नहीं बल्कि सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से समय निकालने और इस मामले पर उनसे बात करने का अनुरोध किया। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, विरोधी सांसदों और विधायकों को पुलिस निशाना बना रही है। राज्यपाल होने के नाते राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हूँ। पुलिस का किसी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह काम करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस मसले पर मुझसे बात करे। चीन पर और कसा शिकंजा, अब आसानी से सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले सकेगी चीनी कंपनियां, सरकार ने बदले नियम। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद भारत ने हर ओर से चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान चीन की कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने चीन की कंपनियों के लिए ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके बाद उनके लिए देश में कोई भी सरकारी टेंडर आसानी से मिल पाना संभव नहीं होगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब भारत की सीमा से लगने वाले हर उस देश की कंपनी भारत में किसी सरकारी टेंडर में बिड करने की अनुमति तभी मिलेगी जब कंपनी के पास गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा क्लियरेंस मिल चुका होगा। आदेश के तहत भारत की सीमा से लगे देशों का कोई भी आपूर्तिकर्ता भारत में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वस्तुओं, सेवाओं, परामर्शों और गैर परामर्श सहित की आपूर्ति के अनुवाद या परियोजना कार्यों के लिए तभी बोली लगा सकेगा जब वह उचित प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड होगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।